बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का जो आज खुद नोटिस था, एक तरह से पंजाब हुकूमत को एक नोटिस जारी किया गया था, उस पर पंजाब हुकूमत ने भी जवाब अदालत में जमा करवाया है और 17 हाई कोर्ट के जजेज़ के घरों के बाहर जो दीवारें थीं, सिक्योरिटी, उनको हटा दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब ने ना सिर्फ 2 जजेस को संगीन मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम साबित होने पर उनको ओहदों से हटा दिया है, बल्कि 2 जजेस जो पहले से रिटायर्ड थे और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी जारी थी, वो सेशन जजेस थे, उनकी पेंशन और उनसे जो अब तक उनको पेंशन दी गई थी वो भी वापस लेने का और उनकी पेंशन भी ख़त्म कर दी है। बड़े सख्त 5 से 6 जजेस के ख़िलाफ़ बड़े सख्त अहकाम जारी किए हैं। 2 जजेस को ओहदों से हटा दिया है। मैं समझता हूँ कि इसको ख़ुद एहतसाबी कहते हैं और बड़े अरसे बाद हमारी जुडिशरी में इस लेवल की ख़ुद एहतसाबी शुरू हुई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बिलाखिर फुल कोर्ट तलब कर लिया है। आज फुल कोर्ट होने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज अलीमा ख़ान की जानिब से गुफ्तगू की गई है। उन्होंने एक दुआया तकरीब इमरान ख़ान की सेहत और सलामती के लिए एक दुआया तकरीब की थी, जिस पर फिर उनके ख़िलाफ़ 144 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर ये जो सारी कार्रवाई वो आगे बढ़ी। आज वो ज़मानत की दरख्वास्त के लिए पेश हुई। एडिशनल सेशन जज नादिया इकराम ने इमरान खान की हमशीरा और इमरान खान की रिहाई के लिए दुआया तकरीब पर दर्ज मुकदमे की समाअत की और फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल हुए। दौरान समाअत अलीमा ख़ान ने अदालत में बयान दिया कि ये मुकदमा थाना सिटी पुलिस ने दर्ज किया था। हम दुआ कर रहे थे कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। समाअत के बाद जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा ख़ान का कहना था कि जब तक जुल्म सहते रहेंगे जुल्म जारी रहेगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम केसेस जिंदा लाशें हैं, ये सब एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, तमाम केसेस का सामना करेंगे। अलकादर यूनिवर्सिटी केस के फैसले तक बुशरा बीबी को केसों में घसीटा जाता रहेगा। इद्दत केस इद्दत केस भी बेहुदा है। साइफर केस भी इनसे नहीं संभल पा रहा, उसे भी ख़त्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तमाम केसेस में जजेस पर दबाव है कि उन्हें कैसे जो है वो केसेस को कैसे जारी रखना है, इस चीज़ का दबाव है। ये अलीमा ख़ान की जानिब से दावा किया गया। दूसरी जानिब कल लाहौर हाई कोर्ट में 22 अप्रैल को फुल कोर्ट इजलास था और बड़ा तमाम के तमाम जजेस मौजूद थे और तजावीज़ को कल फ़ाइनल शक्ल दी गई है और वो है कि अदलिया में जो मुदाखलत है, मुबैना मुदाखलत या दबाव, जिसका 6 जजेस का ख़त था और उसमें बड़े सख्त इल्ज़ामात थे एग्जेक्टिव पर और उस बुनियाद पर फिर एक अज़खुर नोटिस था। अज़खुर नोटिस में अदालत ने फिर तमाम हाई कोर्ट्स से, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का यही मुतालबा था कि जजेस का एक कन्वेंशन होना चाहिए, वो अपनी आरा दें कि हम कैसे सारे मामले से निपट सकते हैं और क्या उनके साथ भी ये सारा कुछ हो रहा है जो हमारे साथ हुआ है। तो इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पाँचों की पाँचों हाई कोर्ट्स से तजावीज़ तलब की थी। अब पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ख़त लिख दिया कि तमाम अपनी तहरीरी तजावीज़ दे दें, लेकिन तहरीरी तजावीज़ में तमाम जजेस ने इस बात की तरफ अपनी राय दी, ओपिनियन दी कि हमें फुल कोर्ट बुलाना चाहिए। अब फुल कोर्ट में 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो पहले ख़त लिख चुके हैं, 7वां भी ख़त लिख चुका था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक, तो एक चीफ जस्टिस साहब ही बच जाते हैं। फिर आज के लिए आज 2:30 बजे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फुल कोर्ट बुला लिया। लाहौर हाई कोर्ट में कल फुल कोर्ट हो गया, तमाम जजेस ने अपनी आरा दी और वो तजावीज़ फ़ाइनल शक्ल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाएंगी। पिशावर हाई कोर्ट में भी कल फुल कोर्ट हो गया है। 22 अप्रैल को पिशावर हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट बुला के तमाम की तमाम तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी जाएंगी। अभी तो जब ये सारी सुप्रीम कोर्ट में आएंगी तो पता चलेगा कि ये 6 जज नहीं थे और कौन से जजेस थे जिनका यही मानना है या उनको भी इसी तरह के मसाइल का सामना रहा है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के मामले पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। आज मंगल को दिन 2:30 बजे ये इजलास बुलाया गया। तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी गई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के ख़त के मामला पर तजावीज़ मांगी थी। तजावीज़ आने की बजाय जजेस की जानिब से ये राय आई कि आप फुल कोर्ट बुलाएं और वहाँ हम खुल के इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें और फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फुल कोर्ट बुला लिया।
जबकि दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो, अच्छा उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब ने एक नोटिस भेजा था पंजाब हुकूमत को, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने लाहौर में पहले से ही सख्त हिफाजती इंतजामात की हामिल GOR 1 में क़याम के दौरान इस बात का नोटिस लिया कि अफसरान की रिहाइश गाहों के बाहर गैर कानूनी तौर पर गार्ड रूम्स तामीर किए गए, लेकिन बाद में इस बात का इंकशाफ हुआ कि ज़्यादातर काबिल एतराज़ तामीरात लाहौर हाई कोर्ट के 17 जज साहबान के घरों के बाहर मौजूद है। ये जंग के साफ़ी हैं अंसार अब्बासी, ये उनकी रिपोर्ट है। वो कहते हैं जी कि 17 जजेस की रिहाइश गाहों के बाहर से गार्ड रूम्स मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पंजाब हुकूमत को चीफ जस्टिस काजी फजीसा की तशवीश से आगाह किया, जिसके जवाब में पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता करके उनसे कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के 17 जजेस की रिहाइश गाहों के बाहर से गार्ड्स रूम्स ख़त्म कर दें। चीफ जस्टिस की तरफ से मौसूल होने वाली हदायत के बाद सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने उसी दिन लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से 17 जजेस की रिहाइश गाहों के बाहर से गार्ड रूम्स हटाने की दरख्वास्त की। ख़त में तमाम 17 जजों के पत्ते शामिल थे जहां गार्ड रूम्स बनाए हटाने या रिहाइश के अहाते में मुंतकिल करने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि GRO 1 में चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और सेक्रेटरी दाखिला के अलावा शायद ही कोई और हुकूमत इस बात की खिलाफवर्जी कर रही हो जिसकी निशानदेही चीफ जस्टिस ने की है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 20 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ख़त लिखकर कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ओहदा संभालने के बाद 15 से 19 अप्रैल तक 2024 तक लाहौर में अदालत में उन्होंने केसेस की समाअत की और GRO में चीफ जस्टिस के रेस्ट हाउस में क़याम किया। ख़त में मज़ीद कहा कि चीफ जस्टिस ने इस बात की निशानदेही की कि GOR की हालत तब्दील और बदतर होती जा रही है। ये हकीकत है कि GOR में दाखिला सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मिलता है, तो ऐसी हालत में खुलेआम सब्ज़ इलाकों जो सब्ज़ एरिया है वहाँ पर ग्रीन बेल्ट, वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर गार्ड्स के लिए रूम्स क्यों बनाए गए हैं? अगर किसी को गार्ड की ज़रूरत है तो उस अफसर के घर के अहाते में होना चाहिए जिसे उस गार्ड की ज़रूरत है। ख़त के मुताबिक GOR के अंदर हर रिहाइश गाह के इर्द गिर्द तामीर करदा गैर कानूनी दीवारों और उस गैर ज़रूरी अखराजात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तशवीश का इज़हार किया था और ख़त में इस मामले पर जवाब तलब किया गया और कहा गया कि GOR के अंदर इमारतों और दीवारों के हवाले से काबिल इत्तलाक असूल और ज़ाब्ते फ़राम किए जाएँ। उस सूरत हाल पर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट SNGAD ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिखा और कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हाल ही में GOR में अपने क़याम के दौरान इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि जो ग्रीन बेल्ट इलाका जात में रिहाइश गाहों के बाहर गैर कानूनी गार्ड रूम्स क्यों तामीर किए गए हैं। ख़त में दरख्वास्त की गई है कि इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए गार्ड रूम्स और चौकियाँ ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें और ये चौकियाँ और गार्ड रूम्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हदायत के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की रिहाइश गाहों के अंदर मुंतकिल कर दें। SNGAD ने अपने ख़त में GOR 1 में मुकीम लाहौर हाई कोर्ट के 17 जज साहबान के पत्ते भी शामिल किए और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से इस मामले पर जल्द कार्रवाई की दरख्वास्त की है। अब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत के साथ उठाया और पंजाब हुकूमत ने आगे ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के 17 जजेस के हवाले से कर दिया जी कि ये 17 जजेस की रिहाइश गाहों के बाहर ये गार्ड रूम्स हैं, इनको हटाएं। हो सकता है कल फुल कोर्ट में जो मुअज़्ज़ज़ जजेस थे सारे जमा थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो वहाँ भी ये मामला डिस्कस हुआ हो। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने 2 सिविल जजेस को मिसकंडक्ट की बुनियाद पर नौकरी से बरतरफ कर दिया। अपने ही मातहत 2 जजेस को नौकरी से बरतरफ कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मिसकंडक्ट के मुर्तकिब जजेस के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए 2 सिविल जजेस को नौकरी से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज लाहौर इम्तियाज़ अहमद और सिविल जज मुल्तान साइमा वहीद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा रिटायर्ड एडिशनल सेशन जज मियाँ वाली जमील अहमद खोखर की पेंशन और मराआत ख़त्म करने का भी हुक्म जारी कर दिया। रिटायर्ड एडिशनल सेशन जज जमील अहमद पर मिसकंडक्ट साबित होने पर पेंशन वापस लेने का हुक्म सुनाया गया। मिसकंडक्ट साबित हुआ, इंक्वायरी हुई और 2 जजेस का मिसकंडक्ट साबित हुआ। वो उस वक्त नौकरी पे थे, उनको बरतरफ कर दिया तो वो पेंशन से भी महरूम हो गए। एक एडिशनल सेशन जज मियाँ वाली थे जो रिटायर्ड हो चुके थे लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग थी। उस इंक्वायरी को डिसाइड करके वो मिसकंडक्ट साबित हुआ और उनको भी उनसे अब तक की जो पेंशन थी वो भी वापस लेने का हुक्म सुना दिया और उनकी पेंशन और मरात ख़त्म करने का भी हुक्म जारी कर दिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अब्दुल रशीद आबिद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा कि अगर मज़कूरा जज को पहले से पेंशन दी गई है तो वो भी वापस ले ली जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल जज नौशहरा मोहम्मद असलम की तनख्वाह 3 साल के लिए स्केल 19 के
मुताबिक कर दी गई है। ये भी सज़ा के तौर पर जो सिविल जज नुशैरा थे मोहम्मद असलम, उनकी तनख्वाह 3 साल के लिए स्केल 19 के मुताबिक कर दी गई है। सिविल जज की तनख्वाह में कमी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिए जाने पर की गई है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़े तगड़े अंदाज में पहले एक वकील साहब ने बदतमीज़ी की जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के साथ 3 घंटों में ट्रायल को मुकम्मल करके और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई और वहीं से उनको जेल भेज दिया। ईद उनकी जेल में हुई। अब अपने जजेस का जो मिसकंडक्ट है उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने तगड़े अंदाज में एक्शन लिया है और बड़े अरसे बाद हमने सुना है कि मिसकंडक्ट की बुनियाद पर 2 जजेस को ओहदों से हटा दिया, एक जज की पेंशन और मराद ख़त्म कर दी और एक जज की 3 साल के लिए उसका जो पे स्केल है वो 19 तक ही रहने दिया। तो ये चूँकि मिसकंडक्ट के वो मुर्तकिब थे। मिसकंडक्ट अब किसी तरह से भी हो सकती है, गलत फैसलों पर भी हो सकती है, कोई करप्शन चार्जेस पर भी हो सकती है, या जो अदालती सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो प्रिंसिपल्स या असूल तयशुदा असूल हैं उनकी खिलाफवर्जी पर भी हो सकती है, किसी को गैर कानूनी तरीके से फ़ायदा देने पर भी हो सकती है, इख्तियारात का नाजायज़ तजावुज़ भी हो सकता है। मुख्तलिफ़ तरह की अक़साम होती हैं। चूँकि वर्ड मिसकंडक्ट है और फिर उसकी आगे लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, तो चूँकि नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो उसमें सिंपल लिखा जाता है मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए पूरा। चूँकि ये ऑफ द रिकॉर्ड सारी की सारी प्रोसीडिंग होती हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग होती हैं, इस वजह से उसकी तफसील तो सामने नहीं आती, लेकिन नोटिफिकेशन में जितना लिखा जाता है उतना ही सामने आता है कि मिसकंडक्ट साबित हो गया, जिसकी वजह से इन जजेस को ओहदों से हटा दिया गया। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब का ये जो अमल है, ये इक़दाम है, ये इसको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। जब तक आप अपना एहतसाब नहीं करेंगे और लोअर जुडिशरी जो अगर तमाम के तमाम जजेस आइन कानून और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने लग जाएँ, काफ़ी मसाइल अदालती ख़त्म हो सकते हैं और फिर उसके बाद जो वकला इस तरह का बिहेव करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बार कौंसल को करनी होंगी। इस वक्त तो बार कौंसल और जो बड़ी बार कौंसल हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेज़ हैं चीफ जस्टिस समेत, वो एक पेज पर हैं। चूँकि कोई इख्तलाफ हमें नज़र नहीं आया, तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये चीज़ें जुडिशरी के लिए और अदालती सिस्टम और निज़ाम के लिए बेहतर साबित होंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।